आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। रामपुर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों के रूप में जाना जाता है, जो अंग्रेजी शासन के दौरान देश की रियासतों के लिए जाना जाता था। ये शहर नवाब फैजुल्ला खान ने बसाया था, जो कि 1774 में शुरू किया गया था। पहले इस जगह पर कठेर नाम का जंगल था, जहां राजा राम सिंह नाम का राजपूत कुछ लोगों के साथ निवास किया करता था। जिसके बाद नवाब फैजुल्ला खान ने इस जगह की तरक्की करने के लिए 1774 में इस शहर की शुरुआत की। 7 अक्टूबर 1774 में यहाँ मदरसा आलिया की स्थापना की गई, जिसे आज ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। रामपुर शहर में शासन करने वाले हर नवाब यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे, जिसके प्रतीक के रूप में यहाँ रामपुर रजा लाइब्रेरी की भव्य इमारत के चारों कोनों में बनी मीनारों में देखने को मिलते हैं। रामपुर रियासत उस रुहेलखंड का भाग था जिसकी नींव नवाब फैजुल्ला खान के बुजुर्गों ने रखी थी। यह प्राकृतिक था कि इसकी रियासत भी वास्तव में वही रुहेला परंपरा थी, जिसमें यह बात मशहूर थी कि एक अच्छे सिपाही के लिए तलवार का धनी होने के साथ कलम का धनी होना आवश्यक है, यानी उसे ज्ञानी भी होना चाहिए। उन्होंने अपने भाई नवाब मोहम्मद यार खां अमीर को उनकी जागीर मोहम्मद तहसील आंवला जिला बरेली से रामपुर बुला लिया, जिनके साथ ही उनके दरबार के अहले इल्म अदब और शोरा, जिनमें कायम चांदपुरी, मुसहफी लखनवी, हकीम कबीर, परवाना अली शाह और मौलवी कुदरत उल्लाह शौक जैसे लोग शामिल थे, वो रामपुर आ गए और इल्म व फन और पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू हो गया। इस संबंध में नवाब साहब का सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के प्रसिद्ध और नामवर आलिम मौलाना अब्दुल अली फरंगी महली, जो बहरुल उलूम यानी इल्म का सागर के नाम से मशहूर थे, उनकी देखरेख में एक अजीम मदरसे को कायम करना था। वह स्थान आज भी मदरसा कोहना के नाम से प्रसिद्ध है और मदरसे की शानदार इमारतों के खंडर आज भी अपने अतीत की गाथा बयान करते नहीं थकते। इस मदरसे की स्थापना किसी हाकिम के द्वारा किसी मामूली कॉलेज या मदरसे की स्थापना नहीं थी, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, कुरान, हदीस, फिक़ह, फ़लसफ़ा, मंतिक यानी लॉजिक, साहित्य तथा दूसरे उलूम व फ़नून की उन्नति और इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस मैदान में उत्कृष्ट सेवाओं के सुनहरे काल का प्रारंभ था, जिसने रामपुर को राजा मुन्नू लाल फ़लसफ़ी के शब्दों में बुखाराए हिंद बना दिया और जिसकी शोहरत जल्द ही भारत की सीमाओं से निकलकर पूरे विश्व में फैल गई। यह मदरसा, जिसका नाम नवाब मोहम्मद सईद खान के काल में मदरसा आलिया हो गया, बाद में ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाने जाने लगा, अपने मयार और विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया और इसे ऐसी शोहरत मिली कि अखंड भारत की सीमाओं से निकलकर बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान तथा सेंट्रल एशिया के कई देशों के विद्यार्थी ज्ञान की तलाश में रामपुर का रुख करने लगे, जिनमें बहुत से मदरसों में प्रवेश के मयार पर पूरे न उतरने के कारण अपने अपने स्थानों को वापस चले जाते हैं। यहाँ की डिग्री स्वयं अरब देशों के विश्वविद्यालयों, विशेषकर जामिया अजहर मिस्र में मान्य समझी जाती। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की देखभाल यहाँ के वासी करते और उनकी सेवा को ज्ञान की सेवा समझते। स्वयं सरकार द्वारा इन विद्यार्थियों की मदद करने में कोई कमी नहीं की जाती। इसकी उत्कृष्ट शिक्षा के कारण ही सर राधा कृष्णा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में मदरसा आलिया को प्राचीन भारत की 1857 ईस्वी से पहले की यूनिवर्सिटियों में सम्मिलित किया गया है और यही कारण है कि रामपुर जैसी छोटी रियासत विश्व के नक्शे पर अपनी साहित्यिक परंपराओं और इल्मी धरोहर के कारण एक विशेष स्थान रखती थी और रखती है। मदरसा आलिया की सबसे बड़ी विशेषता, जो उसे दूसरे शिक्षण संस्थानों से भिन्न व अधिक महत्वपूर्ण बनाती थी, वह यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय व उसका सिलेबस, जिसमें अरबी साहित्य, कुरान, हदीस, फ़िक़ह व उसूल फ़िक़ह के अतिरिक्त बौद्धिक विज्ञानों, जिनमें फ़लसफ़ा, मंतिक, इल्मुल कलाम, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आदि का विशेष स्थान था, जो भारत या अन्य दूसरे शैक्षिक संस्थानों में केवल कुछ को छोड़कर आम नहीं थे। यही कारण था कि इस इदारे से पढ़कर निकले विद्वानों ने पूरे विश्व में अपने ज्ञान के ऐसे निशान छोड़े कि उनकी वैचारिक प्रतिभा की प्रशंसा हर दौर में की गई। इस मदरसे को मिस्र के जामिया अजहर यूनिवर्सिटी,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द व जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से मान्यता प्राप्त थी। यहाँ की डिग्री फाजिल को बीएससी के समक्ष माना जाता था। लिहाजा यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया समेत तमाम इस्लामिक देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। 15 मई 1949 को रियासत के विलय के दौरान मर्जर एक्ट में भी यह प्रावधान किया गया था कि इस मदरसे को कभी बंद नहीं किया जाएगा और इसके संचालन का संपूर्ण खर्च सरकार वहन करेगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी इस विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। यहाँ अरबी, फारसी की दुर्लभ पांडुलिपियाँ बहुमूल्य किताबें थीं, लिहाजा मदरसे का महत्व काफ़ी अधिक था। इसी वजह से मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन राजनाथ सिंह की सरकार ने मदरसे को अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया था और 1 करोड़ रुपए भी मंजूर किए थे। मदरसा आलिया के प्रसिद्ध प्रधान अध्यापकों में बहरुल उलूम के अलावा उनके भतीजे मुल्ला मोहम्मद हसन फिरंगी महली, जिनकी कब्र भी मदरसा कोहना पर मदरसे की इमारत में है, मुफ्ती शरफुद्दीन अब्दुल कादिर चीफ, मशहूर विद्वान और जगत गुरु व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना फजल हक खैराबादी, उनके पुत्र मौलाना अब्दुल हक और पोते मौलाना असदुल हक, मौलाना लुत्फुल्लाह रामपुरी, मौलाना फजल हक रामपुरी, मौलाना अब्दुल वजूद जयराजपुरी, शमसुल उलेमा अब्दुल रहमान, पूर्व प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, और अंतिम दौर में मौलाना अब्दुल सलाम खान साहब रामपुरी के नाम शामिल हैं। मदरसे से उस्तादों में जो चंद नाम बतौर नमूना दिए जा सकते हैं, वह भी इस बात की गवाही देते हैं कि मदरसे का शैक्षिक स्तर क्या रहा होगा और यहाँ भारत के कितने विशिष्ट व्यक्तियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की और जिनके प्रयत्नों से ही न केवल मदरसा आलिया का नाम बल्कि रामपुर का नाम और इसकी शौहरत में भी वृद्धि हुई। उनमें मुल्ला अहमद खान विलायती, मौलवी रुस्तम अली, गयासुल लुगात के लेखक मुल्ला गयासुद्दीन, मौलवी अल्लादाद उर्फ हाफिज शबराती, अखुंदजादा मौलवी रफ़ीकुल्लाह खां, मौलवी नूरुन नबी, मुफ्ती सादुल्लाह रामपुरी, मौलाना आलिम अली, मौलाना अकबर अली खान, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी, उनके उस्ताद मौलाना अब्दुल अली खान, गणितज्ञ खलीफा शेख अहमद अली, वली मोहम्मद बिस्मिल, मौलाना सैयद हसन शाह मुहद्दिस, मौलाना लुत्फ़ अली रामपुरी, अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान तालिब, मौलाना सैयद मोहम्मद शाह मुहद्दिस, मौलवी फ़र्रुख़ी, प्रोफेसर शादा बिलग्रामी, मौलाना मुनव्वर अली मुहद्दिस, मौलाना फजल हक रामपुरी, उनके पुत्र मौलाना इफ़ज़ालुल हन, मौलाना वजीउद्दीन अहमद खां, मौलाना अब्दुल दायम जलाली और मौलाना मोहम्मद अब्दुल सलाम खान शामिल हैं। आखिर में मदरसा आलिया से पढ़कर निकले उन छात्रों का जिक्र भी ज़रूरी है। ऐसे व्यक्तियों में मौलाना फैज़ुल्लाह सहारनपुरी, हकीम मोहम्मद आज़म खां रामपुरी, अब्दुल जब्बार खां आसफ़ी, प्रसिद्ध इतिहासकार हकीम नजमुल गनी खां रामपुरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अरबी के मशहूर विद्वान प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ मैमनी और प्रोफेसर मोहम्मद सूरती। आखिर में मदरसा आलिया से पढ़कर निकले उन छात्रों का जिक्र भी ज़रूरी है। ऐसे व्यक्तियों में मौलाना फैज़ुल्लाह सहारनपुरी, हकीम मोहम्मद आज़म खां रामपुरी, अब्दुल जब्बार खां आसफ़ी, प्रसिद्ध इतिहासकार हकीम नजमुल गनी खां रामपुरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अरबी के मशहूर विद्वान प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ मैमनी और प्रोफेसर मोहम्मद सूरती, मौलवी अहमद खां तिराही, मौलाना आलिम अली, मौलाना अकबर अली ख़ान, मौलवी अब्दुल हक हक़ी, मोहम्मद तैयब मक्की, मौलाना महमूद रज़ा खां बरेलवी, हकीम नूरुद्दीन कादियानी, प्रोफेसर फ़िदा अली ख़ान, डीन ढाका यूनिवर्सिटी, अंदलीब शादानी ढाका यूनिवर्सिटी, मशहूर आलिम व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अब्दुल वहाब खान मुहद्दिस रामपुरी, डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी मौलाना वजीउद्दीन अहमद खां रामपुरी, मौलाना अब्दुल दायम जलाली, मौलाना इम्तियाज़ अली खां अरशी, मौलाना हामिद हसन कादरी, हकीम नबी अहमद खान, मशहूर फ़लसफ़ी विद्वान मौलाना अब्दुल सलाम खां रामपुरी, मौलाना हामिद अली खां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसी मदरसा आलिया में शिक्षा ग्रहण की। उनमें से हर एक अपने मैदान का एक ऐसा रोशन मीनार है जिनके नाम व कामों ने मदरसा आलिया का काम भी सदा सदा के लिए अमर कर दिया है। मदरसा आलिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए रामपुर रज़ा लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मदरसा आलिया रामपुर एक तारीखी दरसगाह, जो उसके एक पूर्व छात्र
अध्यापक और प्रधानाचार्य जिसने पूरा जीवन मदरसा आलिया को समर्पित कर दिया, उनके द्वारा सन 2002 में लिखी गई किताब देखी जा सकती है। आज यह मदरसा आलिया केवल एक वीरान जगह बनकर रह गया है। दोस्तों, ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे। शुक्रिया।